सब्सक्राइब कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक बहुत खूबसूरत ऊंट तोहफे में दिया गया था और उस ऊंट का नाम था गज़बा। इसकी दास्तान ये है हदीस में, हुजूर सबके रसूल है। अभी जिन्नात का भी जिक्र आएगा, अभी सबका जिक्र आएगा, परिंदों का भी जिक्र। हुजूर सबके रसूल हैं। तुम न मानो, नबी का कुछ बिगड़ता नहीं, उनको तो सारी मखलूक मान रही। फरमा जो मानेगा उसका बेड़ा पार होगा, जो न मानेगा हुजूर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाई सूरज को कोई लाख गालियां दे, सूरज का कुछ बिगड़ सकता है? तुम अपनी बनी बिगड़ रहे हो ना, हुजूर के फरमान पे अमल न करके। हुजूर को मानो, हुजूर की मानो। गज़बा या गज़बा, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस ऊंट को भी बहुत खूबसूरत था। असल में ये एक देहाती के पास था, एराबी के पास था। ये देहात का एक शख्स था, वो ये ऊंट लेकर आया, फारूक आजम को बहुत पसंद आया। उसने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल को ये हदिया करता हूँ, तोहफे में देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको लिया। हुजूर उसको बहुत प्यार करते थे, उस पे बैठते थे हुजूर अलैहिस्सलाम। एक दिन उसने कहा, या रसूलल्लाह मैं एक बात आपको बताऊं? सरकार ने कहा बताओ। उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह जब तक मैं वो देहाती के घर था ना, तो जंगल में वो देहाती मुझे बांध देता था रात में, और रात भर में जंगल में बंधा रहता था। तो जंगल के सारे जानवर मेरे इर्द गिर्द आकर जमा हो जाते थे और कहते थे इसको तकलीफ नहीं पहुंचाना, ये आगे चल के रसूलुल्लाह की सवारी बनने वाला है। अभी वो सवारी बना नहीं है। जंगल के जानवर क्यों? हुजूर सबके रसूल हैं। हुजूर सबके, जंगल के जानवर हुजूर का कितना एहतराम करते हैं, जब हुजूर की सवारी का इतना एहतराम करते हैं। अच्छा वो सवारी बना नहीं, बनने वाला है। हुजूर की सवारी बनने वाला है, तो इतना एहतराम करते थे जंगल के जानवर। वो कहते थे इसको तकलीफ मत पहुंचाना, बल्कि वो उससे मिलने आते थे, कहते थे तू बड़ा मुबारकबाद का मुस्तहिक है, तेरी किस्मत बड़ी अजीम है कि तुझे हुजूर की सवारी बनना है। हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए सुनकर। तो उसने कहा, हुजूर एक बात कहूं? सरकार ने कहा कहो। या रसूलल्लाह यहां आप मुझ पे बैठते मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऊंट पे आप बैठे ना, कोई ऊंट आपको कहेगा मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलो कहेगा? नहीं कहेगा। इसका मतलब ऊंट भी पहचानता है कि कौन खाकी बशर है और कौन नूरी बशर है, कौन मरदूद है कौन महबूब है। ऊंट भी पहचान। अल्लाह ने जानवरों को भी इतनी हिस्स दी है, इतना शऊर दिया है। हाँ, तो उसने कहा हुजूर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि, और सोचकर परेशान रहता हूं कि अगर जब आखिरत का मामला होगा तो जन्नत में पता नहीं आपकी सवारी को पसंद करेंगे। तो मेरी तमन्ना ये हुजूर कि जब आप जन्नत में जाए ना, तो आपको कोई सवारी मिले आप मुझी को पसंद करें। क्या आप ये वादा फरमाते हैं? आज आप मुझसे वादा करें। हुजूर ने कहा ठीक है, हम आज तुझे देते हैं कि हम क़यामत के दिन तुझी को अपनी सवारी बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसने इसकी हुजूर दूसरी बात मेरी ये है, अब जब दरियाए करम जोश पे देखा तो उसने भी मांगना शुरू किया, क्योंकि उसको भी पता है नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर सबके रसूल हैं। उसने कहा हुजूर जब ये अता कर दिया तो एक चीज और अता कर दे। मेरी तमन्ना ये है कि जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो उसके फौरन बाद मैं भी मर जाऊं। क्यों? इसलिए कि मेरी तमन्ना ये है कि जिस पर आप बैठ चुके, अब आपके बाद उस पर कोई नहीं बैठ सकता। आपकी सवारी पर आपके बाद अब कोई नहीं बैठ सकता, उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस पर सुकूत इख्तियार फरमाया। लेकिन फिर क्या हुआ? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर जब तक हयात रहे वो हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी बनता रहा। लेकिन जब हुजूर का पर्दा हो गया तो अब वो क्या किया? उसने खाना बंद कर दिया,
पीना बंद कर दिया, रोता रहता था वो। एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उसको देखा कि वो रो रहा था, तो उसने सैयदा को कहा अस्सलामु अलैका या बिनते रसूलल्लाह। और फिर सलाम का जवाब जब सैयदा ने दिया तो कहा क्या हाल है? तो कहा हुजूर के गम में हूँ, ना खाता हूँ ना पीता हूँ, अब मैं मरने वाला हूँ और आपके बाबा जान की बारगाह में हाजिर होने वाला हूँ। अगर आपको कोई पैगाम पहुँचाना है तो आप मुझे बता दे, मैं हुजूर तक वो पैगाम पहुँचा दूंगा। सैयदा ने उसकी गर्दन पे हाथ फेरना शुरू किया और जब गर्दन पे हाथ फेरा उसी हालत में उसने जान दे दी। सैयदा ने कहा जल्दी से कपड़ा लाओ। कपड़ा लाया गया, गड़ा खोदा गया, उसमें उसको दफन कर दिया गया। दफन करने के 3 दिन के बाद सैयदा ने कहा ये गड़ा खोलो। जब गड़ा खोला गया तब उसके अंदर कुछ मौजूद नहीं था, सब के सब गायब था। आप अंदाजा करें, हुजूर सबके रसूल हैं, जानवर भी हुजूर को रसूल मानते हैं और हुजूर को रसूल मानते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना एतकाद करते हैं। अब कमेंट शेयर जरूर करिए।